जनता की ग्रीवेंसेस सुनना और उनका निराकरण करना, सभी विभागों से तालमेल करते हुए जो जिले को आगे ले जाना और जो पहले जो जितने भी प्रोजेक्ट्स और जितने भी इनिशिएटिव्स जो पहले के सभी अधिकारियों ने, पूरी टीम ने, जो टीम कुरुक्षेत्रा है हमारे अधिकारियों की, इन्होंने जो लिया उन्हीं को आगे बढ़ाना। कोई विभागों का आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से कोई प्रोजेक्ट डिले ना हो, ये एक वरीयता रहेगी। साथ ही कुरुक्षेत्र जो है वो चूँकि एक हमारी महत्वपूर्ण सिटी है, बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि स्वच्छता में जो है कुरुक्षेत्र रैंक 1 आए, तो यही एक सबसे बड़ी वरीयता रहेगी। आज अधिकारियों के साथ सुबह जितने भी हमारे समाधान शिविर, सीएम विंडो, सीपी ग्राम्स, जनसंवाद, जितने भी पोर्टल है उनकी एक डिटेल समीक्षा की गई और समीक्षा के दौरान सभी विभागों को स्वच्छता पे भी एक बात की गई। सभी विभागों के सहयोग से हम स्वच्छता के एक जो ऑलरेडी एक पहल चली हुई है, उसी पहल को ही हमने उसको गति देना है ताकि स्वच्छता में हमारी तो ये एक अधिकारियों की टीम जो रहेगी वो इस पे काम करेगी। साथ ही जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे समाधान शिविर सोमवार और बृहस्पतिवार को 10 से 12 बजे तक लगाए जा रहे हैं, तो वो नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। नियमित रूप से मैं खुद भी उसमें बैठूंगा, हमारी टीम बैठेगी और सिटीजन का वो करेंगे। कोई भी नागरिक चाहे शिकायत भी नहीं और उसका कोई सुझाव भी है तो वो भी आ सकता है और वो अपनी सुझाव भी उसमें बता सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी नागरिक कभी भी जब भी समय मिलेगा कोई बैठक या बाकी चीज़ों के अलावा तो आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि 10 से 12 किसी दिन उसका अगर सेक्रेटरीट में कोई और ग्रीवेंस है तो मंगलवार, बृहस्पतिवार या जब भी ऑफिस में मैं बैठा हूँ तो आ सकता है, ताकि उसकी सुनवाई हो। सुनवाई के लिए इंतजार ना करना पड़े। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी वो अपनी शिकायत दे सकता है और इन पोर्टल के माध्यम से हमने एसडीएम्स को भी निर्देश दिए। तो ये 2 चीज़ें जो है हमारी वो रहेंगी। बाकी जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स और जो प्लानिंग ऑलरेडी पाइपलाइन में थी, शिविर है उसमें डीसी लेवल पे मैं हेडक्वार्टर पे ही सुनवाई करते हैं, बाकी जगह एसडीएम करते हैं। तो हम एक रोस्टर बनाएंगे कि महीने में जो दिन तय कर दिए जाएंगे और पब्लिसिटी कर दी जाएगी, उस दिन मैं चारों उपमंडल में, तीनों उपमंडल में, चौथा तो हेडक्वार्टर पे होगा, तो तीनों उपमंडल में मैं खुद एक दिन का समाधान शिविर जो है वो उपमंडल स्तर पे करूंगा। वो रोस्टर हम अगले 7 से 8 दिन में बना देंगे। सितंबर से जो है ये व्यवस्था हम लागू करेंगे ताकि वहां के लोगों को फिर यहाँ तक भी ना आना। कुल मिलाकर शहर के लिए हम कर सकते हैं, सारे शहरों के लिए। और हमारे जितने भी गांव है, जैसे कल जल भराव की स्थिति देखी तो उसमें गांव वालों की यही मांग थी कि परमानेंट जो समाधान की तरफ बात की जाए, तो लगातार प्रयास हम फ्लड कंट्रोल के करते हैं, पर परमानेंट समाधान के जो मेजर्स हैं उसकी भी एक ड्रोन से सर्वे करा के और एक सर्वे ऑफ इंडिया से डाटा लेके और हमारे एसडीएम विभाग को हमने इसमें एक जिम्मेदारी बताई है। उसको 1-2 दिन में वो अपना प्लान कर रहे हैं, फिर वो मेरे को मंडे ट्यूसडे एक प्लान प्रस्तुत करेंगे और फिर हम उसके हिसाब से आगे करेंगे ताकि अगले 2 से 3 साल में हम शॉर्ट टर्म भी लेके चलेंगे, उसमें 6 महीने का विजन लेके चलेंगे, 12 महीने का विजन लेके चलेंगे, ताकि वो जो चीज़ है उस पर वो काम करें और उस काम से हमें राहत मिले। और किसानों को बार बार जो दिक्कत होती है, आबादी को नुकसान होता है, हमारे रोड्स को नुकसान होता है, वो नुकसान ना हो। तो ये भी एक प्राथमिकता हमारी रहेगी। जो अधिकारी कर्मचारी की जो आप बात कर रहे हैं कि सीट पे नहीं है, बाकी नहीं है, तो वो स्पष्ट निर्देश है कि वे 9 से 5 जो सरकार कोई बैठक नहीं है, कुछ और बात नहीं है, तो आप बिना स्वीकृति अगर सीट पे पाए गए तो कार्रवाई होगी। और हम अगले 1 महीने में बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है डीसी ऑफिस में, जो डीसी ऑफिस के कर्मचारी हैं तहसील और एसडीएम लेवल पे, तो हम उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो शुरू करेंगे। और ताकि कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस और किसी की अगर बायोमेट्रिक में उपस्थिति नहीं पाई जाती है बिना अप्रूवल के, तो फिर उसकी सैलरी कट होती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई वो सारी भी होगी। तो 1 महीने का एक प्लान है कि हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस और ई ऑफिस को रोल आउट पहले डीसी ऑफिस के लिए करेंगे, फिर बाकी विभागों को इसमें लिया जाएगा। तो ये एक कार्य चर्चा है। बाकी मेरी सभी से, आमजन से भी मेरी अपील है आप लोगों के माध्यम से कि जो कोई बात है, कोई भी विषय है, कई बार फोन कोई अधिकारी नहीं उठा पाता है, कहीं बैठक में होगा तो अधिकारी भी उसको कॉल बैक करेंगे। कोई अगर नागरिक का फिर भी है तो मैंने जैसे कहा है कि दरवाजे खुले हैं, आप आइए, समाधान बताइए। समाधान शिविर तो डेडिकेटेड है, उस दिन तो आपको बिल्कुल ही सोचना नहीं है। डीसी ऑफिस में आप बेझिझक कभी भी आ सकते हैं और समस्या का जो समाधान है या आपके सुझावों पे काम है वो बिल्कुल किया जाएगा। और हम जिले को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है कि कुरुक्षेत्र एक आइकॉनिक सिटी है, उसमें स्वच्छता और इन चीज़ों को करके हम 4 चांद लगाएं, एक समुचित विकास लेके हम बढ़े।
साथ ही एक और पहला इनिशिएटिव हमने कल ही वो ले लिए। एक तो डीसी ऑफिस में जो वर्किंग होगी वो ई ऑफिस के माध्यम से होगी। तो कल ही ब्रांच को बैठक करके उनको निर्देश दिए हैं, उनकी मंडे ट्रेनिंग बुलाई है और ट्रेनिंग करा के, चूंकि पहले भी ऑफिस जो है कार्य करे हैं लेकिन वो बंद हो गए थे और अधिकारियों ने उसको लगातार इस्तेमाल नहीं किया था। तो नूह में भी मेरी वरीयता थी। नूह में हमारा डीसी ऑफिस की जो खुद डीसी ऑफिस वो थे वो 100% डाक जो है वो ये ऑफिस पे थी और कुछ फाइलें जो पुरानी बड़ी फाइलें थी जिसमें टाइम लग रहा था, उसके अलावा बाकी 100% जो फाइलें वो ई ऑफिस के माध्यम से थे। इसमें कभी भी कहीं भी समय रहते फाइलों का निस्तारण उसमें किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी पहल रहेगी। तो कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं और हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ई ऑफिस जो है वो डीसी कुरुक्षेत्र ऑफिस में हम रोल आउट कर देंगे। बाकी जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और समय के साथ एक समयबद्ध तरीके से एक विजन रहेगा कि अगले 3 महीने में हमारी जितनी भी ऑफिस है वो मैक्सिमम ई ऑफिस के माध्यम से करें, पेपरलेस वो बहुत अच्छा करें, स्वच्छ सर्वेक्षण के जो मानक है उसके हिसाब से काम अपनी कार्यरेखा बनाए। आज भी हमने डीएमसी और हमारे सारे सेक्रेटरीज को एक और सुबह की बैठक के बाद अभी आफ्टरनून में भी एक और बैठक के लिए बुलाया हुआ है ताकि इसकी एक रूपरेखा बने और रूपरेखा पे हम अगले हफ्ते से जो है वो कार्य शुरू करने का प्लान करेंगे। तो ये वरीयता रहेगी। साथ ही जो पोर्टल्स के रिव्यू करे उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश सभी जिलों में है और वही हमारे लिए भी लागू होता है कि आम जन की सुनवाई वरीयता है। निराकरण अगर नहीं हो सकता लेकिन आम नागरिक की संतुष्टि जरूरी है, उसको बताया जाए कि भी आपका इस वजह से निराकरण नहीं हो रहा, उसको गाइड किया जाए। तो ये एक वरीयता रहेगी। हमारे जैसे समाधान शिविर में जो है 358 कंप्लेंट्स जो है वो आज सुबह पेंडिंग थी, तो सभी विभागों को हिदायत दी है कि एक हफ्ते में वो अपना रिजोल्यूशन और एटीआर अपलोड करें। साथ ही सीएम विंडो में हमारा जो स्कोर है वो 72 का स्कोर है, 7वीं रैंक हमारी। तो उसमें भी हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 15 दिन में हम उसमें 80 से ऊपर का स्कोर और टॉप 3 में उसमें हम आए और आगे फिर ये परफॉर्मेंस जो है वो सुनना है, वही प्रायिकता है। तो हम जिनसे मेरा कहेगा, हमने सोशल मीडिया जो हमारे बाकी है उनको एक्टिवनेस के लिए भी कह दिया है और हमारा जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उसकी एक्टिवेशन, उस पर भी कोई ग्रीवेंस जो है नागरिक डाल सकता है। और एक से 1.5 महीने में हम एक समुचित व्यवस्था करके सिटीजन की ग्रीवेंस को ट्रैकिंग की एक व्यवस्था जो हमारे सारे पोर्टल है उनके माध्यम से एक ब्रांच की एक्टिवनेस करके और एक महीना के करीब का एक समय रहेगा, उसके बाद हम प्रॉपरली उसको रोल आउट